हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और किसी न किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। जैसे कि आप सभी को पता है, दिशा क्लासेस एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली डेडिकेटेड है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के लिए। जो भी कॉमर्स के सब्जेक्ट किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे यूजीसी नेट एग्ज़ाम या हरियाणा में हमारा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है एस्टेट, या एस्टेट के बाद जब आप पीजीटी स्क्रीनिंग देते हैं कॉमर्स के लिए, या आप कोई बैंकिंग की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, या फिर आप किसी भी अगर यूपीएससी का कोई स्टूडेंट है जो मार्केटिंग को तैयार कर रहा है एज अ मेन सब्जेक्ट, जो भी कॉमर्स को चूज़ करता है एज अ मेन सब्जेक्ट, तो जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स को हम दिशा क्लासेस पर कवर कर रहे हैं। हमने स्टार्ट कर रखा है मार्केटिंग सब्जेक्ट, जो हम फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से कवर कर रहे हैं। फिलिप कोटलर की बुक का हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर नंबर 18 पार्ट 26। इस चैप्टर के भी 25 पार्ट्स ऑलरेडी हमारे चैनल दिशा क्लासेस पर अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इस चैप्टर के अलावा भी 7 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं फिलिप कोटलर की बुक के। तो 18th चैप्टर हमारा फिलिप कोटलर की बुक में है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए फिलिप कोटलर की बुक में टोटल 8 मेथड्स गिवन हैं। उन 8 मेथड्स में से 4 मेथड्स ऐसे हैं कम्युनिकेशन के जिनके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन को मास लेवल के ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। वो 4 मेथड्स कौन से हैं? एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड पब्लिक रिलेशंस। इनमें से 21 वीडियोस के थ्रू हम एडवर्टाइजिंग को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि एडवर्टाइजिंग का जब आप प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। फिर 22nd पार्ट से हमने स्टार्ट कर रखा है सेल्स प्रमोशन को। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फिर इसके प्रोसेस की अगर हम बात करें तो जब आप सेल्स प्रमोशन के लिए अपना प्रोग्राम तैयार करते हैं तो आपको टोटल 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, या आप बोल सकते हैं आपको 5 मेजर डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपने सेल्स प्रमोशन के प्रोग्राम को तैयार करने के लिए। वो 5 स्टेप्स कौन से हैं हमारे? सबसे पहले है इस्टेब्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्टिव आप सेल्स प्रमोशन के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। फिर आपको सेलेक्ट करना है टूल्स को, कि सेल्स प्रमोशन के लिए कंपनीज के पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। उन टूल्स में से आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से सेल्स प्रमोशन टूल का यूज़ करेंगे। थर्ड स्टेप हमारा आता है डेवलप द प्रोग्राम। फिर आपको अपना सेल्स प्रमोशन का प्रोग्राम डेवलप करना है कि क्या डेट होगा, कब आप अपने ऑफ़र को लॉन्च करेंगे, किस ड्यूरेबिलिटी के लिए करेंगे, क्या टाइमिंग होगी, किन कंज्यूमर्स को देंगे, क्या साइज़ होगा। फोर्थ स्टेप आपका होगा इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल इट। फिर आप अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, और फाइनली हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट्स को इवेल्युएट करेंगे कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं। तो ये है हमारे 5 मेजर डिसीजंस, या आप इसको बोल सकते हैं सेल्स प्रमोशन का प्रोसेस, कि किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इस्टेब्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड स्टेप हमने स्टार्ट कर रखा है सेलेक्ट द टूल्स। जब आप अपने सेल्स प्रमोशन के लिए टूल्स को सेलेक्ट करते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो जब हम टूल्स को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 3 पार्टीज़ हैं सेल्स प्रमोशन के टूल के लिए। यह है हमारा सेकेंड स्टेप। तो वो 3 पार्टीज़ कौन सी है? सबसे पहले है कंज्यूमर। सबसे पहले तो आपको कंज्यूमर के लिए प्रमोशन टूल्स को सेलेक्ट करना है। दूसरा है हमारे ट्रेड मेंबर्स। ट्रेड मेंबर्स में आ जाते हैं रिटेलर्स, होलसेलर्स। इनको भी आपको ऑफर्स देने पड़ते हैं इनको मोटिवेट करने के लिए। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं बिजनेस एंड सेल्स फोर्स प्रमोशन टूल्स। फिर आपको थर्ड पार्टी आपकी है बिजनेस पार्टनर्स जो आपके हैं, या हम कह सकते हैं सेल्स फोर्स। क्लियर? इनके लिए भी आपको सेल्स प्रमोशन के टूल्स को सेलेक्ट करना है। तो इन दोनों को, रिटेलर्स, होलसेलर्स और कंज्यूमर्स, इनको जब आप सेल्स प्रमोशन के टूल्स सेलेक्ट करते हैं इनके लिए, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेलेक्टिंग बिजनेस एंड सेल्स फोर्स प्रमोशन टूल्स, कि जब आप सेल्स फोर्स के लिए प्रमोशन टूल्स को सेलेक्ट करते हैं तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है। कंपनी स्पेंड
बिलियन ऑफ डॉलर्स ऑन बिजनेस एंड सेल्स फोर्स प्रमोशन टूल्स। ये कह रहा है कंपनी बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करती है किसके ऊपर? सेल्स फोर्स और बिजनेस के सेल्स प्रमोशन टूल्स पर। अगर आप इन टूल्स को देखेंगे तो ये हमारे गिवन है टेबल नंबर 18.5 जो अभी हम डिस्कस करेंगे। टू गेदर द लीड्स, इम्प्रेस एंड रिवॉर्ड द कस्टमर्स, ताकि जो आपके बिजनेस या सेल्स फोर्स है वो आपके कंज्यूमर्स को लीड कर पाए, उनको इम्प्रेस कर पाए और आपके कस्टमर्स को रिवॉर्ड कर सके, क्योंकि सेल्स फोर्स ही ऐसी आपकी एक पार्टी है कंपनी की जो कंज्यूमर के पास डायरेक्टली लिंक में आती है। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आपके कंज्यूमर्स को इम्प्रेस करें, उनको रिवॉर्ड करें, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाएं, आपके प्रोडक्ट की सेल करें। तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं? बिलियन ऑफ डॉलर्स स्पेंड करती है सेल्स फोर्स पर और बिजनेस के प्रमोशन टूल्स पर। एंड मोटिवेट द सेल्स फोर्स, और उन्हें मोटिवेट करने के लिए हमें इन टूल्स का यूज़ करना पड़ता है। दे टिपिकली डेवलप बजट्स फॉर द टूल्स दैट रिमेन फेयरली कांस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। इनके जो प्रमोशन टूल्स पे हम खर्च करते हैं उसके लिए हम एक बजट तैयार कर लेते हैं और ये बजट हमारा इन टूल्स के लिए कांस्टेंट रहता है ईयर टू ईयर। जैसे मान लो आपने सोचा कि सेल्स का 10% हम बिजनेस और सेल्स फोर्स के प्रमोशन पे खर्च करेंगे, प्रमोशन टूल्स पे, तो ये आपने जो बजट सेट किया है ये आपका ईयर टू ईयर कांस्टेंट रहता है। फॉर मेनी न्यू बिजनेसेस दैट वांट टू मेक अ स्प्लैश to a targeted audience, especially in the B2B world, ट्रेड शोज आर एन इम्पॉर्टेंट टूल। ये कह रहा है जो नए बिजनेसेस हैं और पर्टिकुलरली किस सेक्टर में, जो B2B वर्ल्ड में, बिजनेस टू बिजनेस वर्ल्ड में अपनी प्रेजेंस ऑडियंस के सामने बनाना चाहती है, उनके सामने जो ट्रेड शो है आर एन इम्पॉर्टेंट टूल। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है प्रमोशन का, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का। बट द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल द कम्युनिकेशन ऑप्शंस। लेकिन जो इसकी कॉस्ट है वो सबसे हाईएस्ट है अगर हम कम्युनिकेशन ऑप्शंस में से देखें तो ये था हमारा सेल्स फोर्स और बिजनेस के लिए प्रमोशन के टूल्स, कि जब आप उनको सेलेक्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सेल्स फोर्स है वो मोटिवेट भी हो, वो उसको मोटिवेट भी करे, और आपके सेल्स फोर्स इतनी मोटिवेटेड हो कि वो आपके कस्टमर्स को लीड करे, इम्प्रेस करे और उनको अवॉर्ड करे, रिवॉर्ड दे कंज्यूमर्स को। इसलिए इनके लिए एक बजट सेट कर दिया जाता है जो हमारा पर्टिकुलरली क्या रहता है, ईयर टू ईयर कांस्टेंट रहता है। और अगर कोई ऐसा बिजनेस है, न्यू बिजनेस है, जो टारगेटिंग ऑडियंस के सामने एक स्प्लैश क्रिएट करना चाहता है, तो उसके लिए बिजनेस टू बिजनेस वर्ल्ड में ट्रेड शो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। ट्रेड शो ऑर्गेनाइज करें आप, लेकिन उसकी कॉस्ट सबसे हाई होती है। तो ये था हमारा यहाँ तक का सेकेंड स्टेप, जिसमें हमने देख लिया कि आपको टूल्स को सेलेक्ट करना है। अब हम देख लेते हैं उन टूल्स को। हमने देखा था कि जब हमने कंज्यूमर वाले की बात करी थी तो कंज्यूमर टूल्स में हमारे पास था टेबल नंबर 18.3। 18.3 में हमारे पास सारे कंज्यूमर के टूल्स हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। पहला जो आपका कंज्यूमर टूल है वो है सैम्पल्स। सैम्पल का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट के कुछ शैसे हो सकता है या बॉटल में कुछ स्मॉल क्वांटिटी आप फ्री सैंपल के तौर पे दे रहे हैं। ऑफर ऑफ अ फ्री अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवर्ड डोर टू डोर, या तो आप कंज्यूमर के डोर टू डोर क्या कर रहे हैं, अपने जो प्रोडक्ट है उसका कुछ अमाउंट फ्री या आपकी जो भी सर्विस है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं। सेंट इट इन द मेल या मेल के थ्रू, पिक्ड अप इन अ स्टोर या आपने रिटेलर के पास रखवा दिया। जैसे ही कोई कस्टमर उससे कोई भी सामान लेने आ रहा है तो रिटेलर आपका फ्री जो भी शैशे है या फ्री आपका जो भी प्रोडक्ट है, सैंपल है, वो उनको दे रहा है। अटैच्ड टू अनदर प्रोडक्ट या अनदर प्रोडक्ट के साथ आपने उसको अटैच कर दिया। और फीचर्ड इन एन एडवर्टाइजिंग ऑफर, या फिर आपने एक एडवर्टाइजिंग लॉन्च करी, उसमें अपने फ्री सैंपल्स के बारे में बताया कि हमारा ये प्रोडक्ट है और ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं एज अ सैंपल, और आप यहाँ से इसे कलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला कंज्यूमर के लिए प्रमोशन का टूल है जिसके थ्रू आप कंज्यूमर्स को मोटिवेट कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए, वो कौन सा है, सैंपल्स, कि आप फ्री सैंपल्स डिलीवर करें कंज्यूमर्स को। सेकंड अगर हम टूल की बात करें तो सेकंड टूल हमारा है कूपन, जो आप मोस्टली देखते हैं। सर्टिफिकेट्स इंटाइटलिंग द बीरर टू अ स्टेटेड सेविंग्स ऑन द परचेज ऑफ अ स्पेसिफिक
प्रोडक्ट। ये कह रहा है एक ऐसा सर्टिफिकेट जो बियरर को एक अमाउंट की सेविंग्स देता है जब वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को परचेज करता है। आपने उसको एक कूपन दे दिया कि भी नेक्स्ट टाइम अगर आप हमसे यही से परचेज करेंगे इसी ब्रांड को तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की परचेज पर ही बियरर को क्या मिला है, एक सर्टिफिकेट मिला है जो उसकी सेविंग्स करेगा। मेल्ड, या आप उसे मेल कर सकते हैं। इनक्लोज्ड इन अदर प्रोडक्ट और अटैच टू देम, या किसी अदर प्रोडक्ट के साथ आप उसको मेल कर सकते हैं या अटैच कर सकते हैं। इंसर्टेड इन अ मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एड्स और ईमेल्ड और मेड अवेलेबल ऑनलाइन, या आप उसको किसी न्यूज़पेपर की ऐड में डाल सकते हैं, मैगजीन में डाल सकते हैं, या आप उसे ईमेल कर सकते हैं, या ऑनलाइन किसी के भी थ्रू, जैसे मैसेज आपके पास आ जाते हैं उनके थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपको कूपन्स भी एक प्रमोशन का टूल है कि आपने ये शॉपिंग हमसे करी है, नेक्स्ट टाइम अगर आप हमारी ब्रांड को शॉपिंग करेंगे, ब्रांड को परचेज करेंगे तो हम आपको 10% का ऑफ देंगे, और उसका मैसेज आपके फ़ोन पे आ जाता है, आपकी ईमेल पे चला जाता है, या कहीं भी, या आपके न्यूज़पेपर में ऐड आती है, उनमें कूपन्स होते हैं। तो कंज्यूमर को क्या करना होता है, उन कूपन्स को कलेक्ट करना होता है, फिर शॉपकीपर के पास जाके उनको रिडीम करवाना पड़ता है। तो ये होते हैं कूपन, जो हमारा दूसरा मेथड है। थर्ड हमारा है कैश रिफंड ऑफर्स, या जिसे हम बोलते हैं रिबेट्स। प्रोवाइड अ प्राइस रिडक्शन आफ्टर परचेज रेदर देन एट द रिटेल शॉप। ये कह रहा है इसमें उनको कैश रिफंड मिल जाता है, लेकिन कब मिलता है, प्राइस में रिडक्शन तो मिलती है लेकिन आफ्टर परचेज। ये नहीं है कि जब आप परचेज करेंगे तभी आपको ऑफ मिल जाएगा। आप परचेज करें, 1000 की कोई भी आइटम है, 1000 ही आपको पे करने हैं, लेकिन परचेज करने के बाद आपको कैशबैक मिलता है या कैश रिफंड मिलता है। परचेज रेदर देन एट द रिटेल शॉप, रिटेल शॉप पे जब आप परचेज कर रहे हैं तब आपको वो कैश रिडक्शन नहीं मिलेगा, प्राइस रिडक्शन। कंज्यूमर सेंड्स अ स्पेसिफाइड प्रूफ ऑफ परचेज टू द मैन्युफैक्चरर हु रिफंड्स पार्ट ऑफ द परचेज प्राइस बाय मेल। कंज्यूमर को क्या करना है, जो भी प्रूफ है कि मैंने आपका प्रोडक्ट परचेज किया है उसका एक प्रूफ मैन्युफैक्चरर को सेंड करना है, जो आपको बाद में जो भी आपका प्राइस था उसको रिटर्न करेगा, मतलब रिफंड करेगा, रिफंड करके आपके पास भेज देगा मेल के थ्रू। क्लियर। तो कैश रिफंड की अगर हम बात करें या रिबेट की बात करें, तो जब कोई कंज्यूमर परचेज करता है उसको तभी प्राइस रिडक्शन नहीं मिलती। परचेज करने के बाद जो एक परचेज करने का प्रूफ है उसको आपको सेंड करना है मैन्युफैक्चरर के पास, हु रिफंड्स पार्ट ऑफ द परचेज प्राइस बाय मेल। जो भी आपको रिफंड करना है परचेज प्राइस में से, जैसे 1000 की आइटम ली है तो मान लो 200 रुपये आपको रिफंड होने हैं, तो वो 200 रुपये आपको मेल के थ्रू भेज देगा कि ये हमने आपको भेज दिया, आप नेक्स्ट टाइम जाएँ वहाँ से रिडीम करवा लें, या आपके अकाउंट में आ जाएंगे, या कोई भी मेथड से। क्लियर। तो इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। आप ये देखिए, डिस्काउंट अलग है, कैश रिफंड अलग है। डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जब आप शॉप पे परचेज करने जा रहे हैं, रिटेल शॉप पे ही मिल जाएगा, उसके लिए आपको किसी को प्रूफ भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कैश रिफंड करवाना है या रिबेट चाहिए तो पहले आप परचेज करें ओरिजिनल प्राइस पे, उसके बाद आप प्रूफ भेजें कि मैंने परचेज़ किया है, किसको, मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर फिर रिफंड करेगा जितना भी आपके परचेज प्राइस में से रिफंड होना है मेल के थ्रू। क्लियर। तो ये इनमें डिफरेंस है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। फिर है हमारे पास प्राइस पैक। प्राइस पैक में क्या होगा, सेंट ऑफ डील्स ऑफर्स टू कंज्यूमर्स ऑफ सेविंग ऑफ द रेगुलर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपका है डिस्काउंट, कि जो रेगुलर एक प्राइस है प्रोडक्ट का उसमें से कुछ परसेंट या कुछ सेविंग्स आप कंज्यूमर्स को ऑफ करके दे रहे हैं। फ्लैग्ड ऑन द लेबल और पैकेज, जो आपके लेबल पे या आपने पैकेज पे ही लिख दिया, कि जैसे हम देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे कि पहले इसका जो रुपीस था 999 था, लेकिन उस पर कट करके लिख दिया जाता है 8999। तो ये क्या है, प्राइस पैक्स, यस, परसेंटेज ऑफ डील्स, कि भी जब आप परचेज करते हैं तभी आपको दिख जाता है कि भी इस पर कुछ सेविंग्स हैं रेगुलर प्राइस के कंपैरिजन में, कि जो इस प्रोडक्ट का रेगुलर प्राइस था उसके कंपैरिजन में कुछ सेविंग्स ऑफ है। अ रिड्यूस्ड प्राइस पैक इज अ सिंगल पैकेज सोल्ड एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। ये कह रहा है एक सिंगल पैकेज जो आपको रिड्यूस्ड प्राइस पे दे दिया जाता है। प्राइस तो यहाँ भी कम हुआ है, यहाँ भी कम हुआ था, लेकिन यहाँ जब आप परचेज कर रहे थे तब आपको ओरिजिनल प्राइस ही देना था, उसके बाद प्रूफ आपको सेंड करना था, फिर आपको मेल के थ्रू रिफंड मिल रहा था। लेकिन यहाँ आपको जब आप परचेज कर रहे हैं तभी आपका जो सिंगल पैकेज है वो आपको रिड्यूस्ड प्राइस पे, कम प्राइस पे मिल रहा है। सच एज 2 फॉर द प्राइस ऑफ 1, जैसे एक के प्राइस में आपको 2 आइटम्स मिल रही हों।
A bended pack is two related products bended together such as a toothbrush and toothpaste. या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक बैंड भी बना सकते हैं बेंडेड पैक। या तो सिंगल पैकेज पे आप रिड्यूस्ड प्राइस दे दें, या फिर आप क्या करें, एक बेंडेड पैक बना दें जिसमें दो रिलेटेड प्रोडक्ट्स डाल दें, जैसे टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट के साथ आप फ्री में उसको टूथब्रश दे दो। तो ये भी कैसा है, प्राइस पैक या परसेंटेज ऑफ डील्स। क्लियर? तो ये हमने टोटल कितने देख लिए, 4 हमने देख लिए। फ्री सैंपल्स देख लिए, कूपन्स भी देख लिए, कैश रिफंड ऑफर्स भी देख लिए, प्राइस पैक्स भी देख लिए। उसके बाद जो हमारे रिमेनिंग है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी हमारी। और इसके बाद हम देखेंगे जो हमारे किसके लिए हैं, ट्रेड प्रमोशन के टूल्स हैं। उसके बाद हमारे सेल्स फोर्स के भी कुछ टूल्स हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में सबको कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियोस देखते हैं, वीडियोस आपको पसंद आती हैं, तो आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं या फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको आप मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।